क्यों मां लक्ष्मी दबाती हैं सदैव श्री हरि के चरण। हमारे पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं। जहां भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है, जिनका दायित्व घर परिवार समेत समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करना है, वहीं माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं। मान्यता है कि जहां भी साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी का वहां वास होता है। तो आपने देखा होगा कि लोग अपने घर की सफाई करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन आज आपको वो रहस्य बताने वाले हैं जो जुड़े हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से। जब भी हम भगवान विष्णु को तस्वीरों में देखते हैं और माँ लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में नजर आती हैं, ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, वो सदैव श्री हरि के चरणों में ही क्यों रहती हैं? तो आइए आज हम आपको इसका कारण बताते हैं। हर व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता कि लक्ष्मी कृपा के लिए भगवान विष्णु की कृपा पाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी उन्हीं के चरणों में रहती हैं। शास्त्रों में या भगवान विष्णु की किसी भी तस्वीर को देखें, आप पाएंगे कि मां लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में बैठी उनके चरण दबाती ही दिखती हैं। तो इसका जवाब हमें एक पौराणिक कहानी में मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में नारद मुनि को आग लगाने वाला देवता कहा गया है। उस समय नारद मुनि इधर की बात उधर करते थे और वो अपनी आग लगाने वाली आदत से मजबूर उन्होंने माता लक्ष्मी से व्यंग्यपूर्वक पूछा, माता लक्ष्मी, आप सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हो और बड़े बड़े राजा महाराजा और देवतागण आपकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर आप नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरण क्यों दबाती हैं? क्या आप उनको स्वयं से अधिक श्रेष्ठ मानती हैं और ऊंचा मानती हैं, या कोई इसमें गहरा राज है? इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि ग्रंथों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वो चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती हैं तो देव और दानव के मिलन से धन लाभ का योग बनता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वश में कर रखा है। लक्ष्मी उन्हीं के वश में रहती हैं जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। विष्णु के पास जो लक्ष्मी है वो धन और संपत्ति है। भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से लक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती हैं। वो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। यहां तक कि जब भी देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ होती हैं, अलक्ष्मी वहां भी उन दोनों के साथ पहुंच जाती हैं। अपनी बहन का ये बर्ताव देवी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इस पर अलक्ष्मी ने कहा कि कोई मेरी आराधना नहीं करता, मेरा पति भी नहीं है, इसलिए तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और आवेग में आकर उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं और जहां भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होगा तुम वहीं रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु यानी अपने पति के चरणों में बैठकर माता लक्ष्मी उनके चरणों की गंदगी को दूर करती हैं ताकि अलक्ष्मी उनके निकट ना आ सके। इस तरह वे पति को पराई स्त्री से दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। माना जाता है सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है, तब दुर्भाग्य वहीं पास में खड़ा अपने लिए मौका तलाशता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के आने का इंतजार करती हैं। जहां भी गंदगी मौजूद होती है वहां लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, क्लेश और कलह का वातावरण बन जाता है। ये निशानी है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। यही कारण भी है कि अलक्ष्मी को दूर रखने
और लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ किया जाता है ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके।